फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 62, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल हम कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र 62 का हमारा पहला प्रश्न है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया। जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर आदिति वर्मा, बी ऑप्शन है गीतांजलि श्री, सी ऑप्शन है अरुंधति राय और डी ऑप्शन है जिनाली मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जिनाली मोदी। यानी यंग इंडिया ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार जिनाली मोदी को दिया गया है। हमारा ए ऑप्शन है आदिति वर्मा। आदिति वर्मा संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी में परमाणु इंजीनियरिंग एवं रेडियोलॉजी विज्ञान विषय की सहायक प्रोफेसर हैं। हमारा बी ऑप्शन है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री हिंदी विषय की प्रमुख कथाकार एवं उपन्यासकार हैं, जिनकी प्रमुख पुस्तक रेत की समाधि है। उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारा सी ऑप्शन है अरुंधति राय। अरुंधति राय अंग्रेजी विषय की प्रमुख लेखिका एवं समाज सेवी हैं, जिन्होंने नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन के लिए काम किया है। उनकी प्रमुख पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हमारा डी ऑप्शन है जिनाली मोदी। जिनाली मोदी को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार राज्य में कौन से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसका ए ऑप्शन है 15वीं, बी ऑप्शन है 16वीं, सी ऑप्शन है 17वीं और डी ऑप्शन है 18वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है 18वीं। यानी वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव 18वीं चुनाव है। हमारा ए ऑप्शन है 15वीं। तो 15वीं विधानसभा चुनाव कब हुए, तो 2010 में। 2010 में जो चुनाव हुआ वह बिहार विधानसभा का 15वीं चुनाव था। हमारा बी ऑप्शन है 16वीं। तो 16वीं चुनाव 2015 में कब हुआ, 2015 में 16वीं चुनाव हुआ। और सी ऑप्शन है 17वीं। तो 17वीं चुनाव जो है 2020 में और 18वीं चुनाव जो होने जा रहा है अभी नवंबर में, यानी 2025 में यह चुनाव जो है बिहार विधानसभा का 18वीं चुनाव है। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस महादेश में देशों की संख्या सर्वाधिक है। जिसका ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है यूरोप और डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अफ्रीका। यानी अफ्रीका ऐसा महादेश है जिसमें देशों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी देशों की संख्या 54 है। अगर हम विश्व के महादेशों में सबसे बड़े महादेश की बात करते हैं तो हमारा एशिया महादेश है। लेकिन अगर उस महादेश में देशों की संख्या के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा देश वाला महादेश जो है, जिसका नाम है अफ्रीका। हमारा ए ऑप्शन है एशिया महादेश में कितने देश है, तो देशों की संख्या 48 है। कितनी है, 48 है। हमारा बी ऑप्शन है अफ्रीका। तो अफ्रीका में देशों की संख्या 54 है। हमारा सी ऑप्शन है यूरोप। यूरोप में देशों की संख्या 44 है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में देशों की संख्या 23 है। कितनी है, 23 है। हमारा पहला ऑप्शन है एशिया। एशिया में देशों की संख्या 48 है। अफ्रीका में देशों की संख्या 54 है। यूरोप में देशों की संख्या 44 है और उत्तरी अमेरिका में देशों की संख्या 23 है। हमारा चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 10 दिसंबर, बी ऑप्शन है 21 सितंबर, सी ऑप्शन है 29 सितंबर और डी ऑप्शन है 14 सितंबर।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21 सितंबर, यानी 21 सितंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाई जाती है। हमारा ये ऑप्शन है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 21 सितंबर, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 29 सितंबर, 29 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 14 सितंबर, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। हमारा ए ऑप्शन है श्री बी सुदर्शन रेड्डी। हमारा बी ऑप्शन है श्री सीपी राधाकृष्णन। हमारा सी ऑप्शन है श्री जगदीप धनखड़। हमारा डी ऑप्शन है श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्री सीपी राधाकृष्णन। अभी वर्तमान समय में श्री सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण ली। हमारा ए ऑप्शन है श्री बी सुदर्शन रेड्डी। तो श्री बी सुदर्शन रेड्डी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध न्यायाधीश थे और इसके साथ ही साथ वर्तमान समय में भारत में होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में थे। हमारा बी ऑप्शन है श्री सीपी राधाकृष्णन। तो श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। हमारा सी ऑप्शन है श्री जगदीप धनखड़। तो श्री जगदीप धनखड़ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से लेकर 22 जुलाई 2025 तक है। हमारा सी ऑप्शन है श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। हमारा छठा प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से ली गई है, जिसका ए ऑप्शन है आयरलैंड, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो हमारा ये ऑप्शन है आयरलैंड। आयरलैंड से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। हमारा बी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। हमारा सी ऑप्शन है जर्मनी। तो जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां संविधान में ली गई है। तो हमारा ए ऑप्शन है आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। हमारा बी ऑप्शन है ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली। सी ऑप्शन है जर्मनी। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां। और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। हमारा सातवां प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की, जिसका ए ऑप्शन है लिस्टर, बी ऑप्शन है साल्क, सी ऑप्शन है जेनर और डी ऑप्शन है लुई पास्चर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जेनर, जिनका पूरा नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की। हमारा ए ऑप्शन है लिस्टर, जिनका पूरा नाम है जोसेफ लिस्टर। क्या नाम है? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। हमारा बी ऑप्शन है साल्क। साल्क, जिनका नाम है जोनस साल्क। इन्होंने पोलियो जैसी बीमारी के लिए टीके की खोज। जो हमारा सी ऑप्शन है जेनर, जिसका पूरा नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की। हमारा डी ऑप्शन है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रैबीज नामक बीमारी के लिए टीके की खोज की, जिनका नाम है लुई पास्चर। तो हमारा ए ऑप्शन है लिस्टर। लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। हमारा बी ऑप्शन है साल्क। साल्क ने
पोलियो जैसी बीमारी के लिए टीके की खोज की। हमारा सी ऑप्शन है जेनर, जिनका पूरा नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की। हमारा डी ऑप्शन है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रैबीज नामक बीमारी की टीके की खोज की। हमारा 8वां प्रश्न है प्लेइंग इट माई वे किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका ए ऑप्शन है मैरी कॉम, बी ऑप्शन है चेतन भगत, सी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर और डी ऑप्शन है अमृत प्रीतम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, यानी सचिन तेंदुलकर जी की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। हमारा ए ऑप्शन है मैरी कॉम, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल। हमारा बी ऑप्शन है चेतन भगत। चेतन भगत की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हाफ गर्ल। हमारा सी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। हमारा डी ऑप्शन है अमृत प्रीतम, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डेथ ऑफ ए सिटी। क्या नाम है? डेथ ऑफ ए सिटी अमृत प्रीतम की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो हमारा ए ऑप्शन है मैरी कॉम, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अनब्रेकेबल। बी ऑप्शन है चेतन भगत हाफ गर्ल, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। हमारा 9वां प्रश्न है हाल में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हमारा ए ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती। हमारा बी ऑप्शन है आशा पारेख। हमारा सी ऑप्शन है मोहन लाल। हमारा डी ऑप्शन है वहीदा रहमान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मोहन लाल, यानी मोहन लाल को हाल में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हमारा ए ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारा बी ऑप्शन है आशा पारेख। तो आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारा सी ऑप्शन है मोहन लाल। तो मोहन लाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया। अभी वर्तमान समय में 2023 से फाल्के पुरस्कार से ही मोहन लाल को सम्मानित किया गया है। हमारा डी ऑप्शन है वहीदा रहमान। तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया। तो मिथुन चक्रवर्ती को 2022 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन आशा पारेख। तो आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। हमारा सी ऑप्शन है मोहन लाल। मोहन लाल को वर्तमान समय में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और डी ऑप्शन है वहीदा रहमान। तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हमारा 10वां प्रश्न है नेपाल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जिसका ए ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी। हमारा बी ऑप्शन है अनुराधा कोइराला। हमारा सी ऑप्शन है सुशीला कार्की और डी ऑप्शन है मीरा राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुशीला कार्की, यानी वर्तमान समय में नेपाल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की बनी है। हमारा ए ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी। तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी। हमारा बी ऑप्शन है अनुराधा कोइराला। अनुराधा कोइराला एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो बच्चों के अधिकारों और महिला अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है। हमारा सी ऑप्शन है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है। हमारा डी ऑप्शन है मीरा राय। मीरा राय अंतर्राष्ट्रीय
स्तर की एक धाविका है। इसी के साथ हम साप्ताहिक प्रश्न पत्र से विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते नए प्रश्नों के साथ।